ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कांकेर जिले में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए। बीएसएफ के 3 जवान घायल। मौके से AK-47 सहित करीब 15 हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया जा रहा है। और कोयला घोटाला मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज की। अब समाचार विस्तार से। कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए हैं। इन सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर सहित 3 जवान घायल हुए हैं। यह मुठभेड़ आज दोपहर छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में स्थित कलपर के जंगल में सीमा सुरक्षा बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच हुई। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक गोलीबारी जारी रही। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने बताया कि इस इलाके में करीब 50 माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। इसी दौरान कलपर के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 माओवादी मारे गए। इनमें से कुछ माओवादियों पर इनाम घोषित किया गया था। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर सहित 3 जवान भी घायल हुए हैं। घटनास्थल से करीब 15 हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें AK-47 राइफल और लाइट मशीन गन शामिल है। घटनास्थल के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत जिन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होना है, वहां नामांकन जमा करने का सिलसिला जारी है। आज इन लोकसभा सीटों के लिए 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। सरगुजा और रायगढ़ में 3-3, कोरबा में 4, जांजगीर चांपा और दुर्ग में 5-5, बिलासपुर में 6 तथा रायपुर में आज 13 नामांकन जमा हुए। इस तरह तृतीय चरण के लिए अब तक 57 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन लोकसभा सीटों में नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। इस बीच छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के तहत अब तक 4,462 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक 2,284 डाक मतपत्र बस्तर में, वहीं 1,048 महासमुंद, 1,062 कांकेर और राजनांदगांव सीट के लिए 148 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के माओवाद प्रभावित बस्तर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस लोकसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए 1,957 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से करीब 600 मतदान केन्द्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने इस लोकसभा क्षेत्र में 118 मतदान केन्द्रों को ऐसे इलाकों में स्थानांतरित कर दिया है जो अब माओवाद की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इससे अब इन इलाकों में रहने वाले ग्रामीण कई वर्षों बाद अपने ही गांव में मतदान कर सकेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में 42 ऐसे मतदान केन्द्र हैं जो दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। ऐसे पोलिंग बूथों में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केन्द्रों में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 350 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव पहले स्थान पर रहे, जबकि अनिमेश प्रधान ने दूसरा और दोनुरु अनन्या रेड्डी ने तीसरा स्थान हासिल किया। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1,016 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की है। इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस परीक्षा में रायपुर की अनुषा पिल्ले ने 202 रैंक हासिल की है। वे पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय पिल्ले और अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले की सुपुत्री हैं।
कोयला घोटाला मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस कोर्ट में सौम्या चौरसिया ने बच्चों की देखभाल करने का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले कोर्ट ने बीते 12 अप्रैल को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच इंटरलॉकिंग का कार्य 27 से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके कारण इस मार्ग पर कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। इनमें दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल, गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू पैसेंजर, डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रामटेक मेमू पैसेंजर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी बालाघाट मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बिलासपुर शहर में रेलवे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को 100% मतदान का संदेश दिया। प्रभात फेरी में स्काउट गाइड, एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए इन विद्यार्थियों ने मतदान जागरूकता से संबंधित नारे लगाते हुए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत महामाया मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने की शपथ ली। जिले में 100% मतदान बिलासपुर का अभियान के तहत लोगों को मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। उधर कोंडागांव जिले के फरसगांव स्थित साप्ताहिक बाजार में युवोदय कोंडानार चैम्प्स के स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर दीवार लेखन कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इन स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से भी लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए उनसे वोट डालने की अपील की। इसी तरह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर हर घर दीप हर घर स्वीप का आकार बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लोगों को 100% मतदान की शपथ दिलाई। इस दौरान करीब 1.25 लाख मतदाताओं ने वर्चुअल तरीके से शपथ ली। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से लोकसभा चुनाव में बिना डर और भय के मतदान करने की अपील की। वहीं मतदाता जागरूकता के तहत मुंगेली पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ सर्किट हाउस से शुरू होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन, वरिष्ठ नागरिक, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। मैराथन दौड़ के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम स्लोगन के जरिए लोगों को एक एक वोट का महत्व बताया गया। इस दौरान लोगों को छत्तीसगढ़ी बोली में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इसी जिले के लोरमी में रगबो मुंगेली के मान करबो सब्बो झन मतदान स्लोगन के जरिए मतदाताओं को साइकिल रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। इस रैली में शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है। आज के दिन महाशक्ति मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रायपुर सहित राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। आज सुबह से ही सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जगह जगह हवन, पूजन और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर और मां छिंदावली सहित अन्य देवी मंदिरों में भी हवन पूजन किया गया। वहीं कल रामनवमी है। इस मौके पर ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन किया जाएगा।
जांजगीर चांपा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के करीब 176 विद्यार्थी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शैक्षिक विषय पर आधारित पेंटिंग, कविता और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस स्पर्धा में चयनित एक छात्र और एक छात्रा को गुजरात के वडनगर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भेजा जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। विभाग के अनुसार राज्य के बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायपुर, रायगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा आदि जिलों में अगले 3 घंटों के दौरान अंधड़ चल सकता है तथा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांकेर जिले में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए। बीएसएफ के 3 जवान घायल। मौके से AK-47 सहित करीब 15 हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया जा रहा है। और कोयला घोटाला मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।